हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में ये क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्र के निर्माण में सुभाष चंद्र बोस तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की तुलना कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भारत की जो स्वतंत्रता है और जो है राष्ट्र के निर्माण में सुभाष चंद्र बोस की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है योगदान की तुलना करनी है। मतलब सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता और जो है राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान दिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है स्वतंत्रता और राष्ट्र के निर्माण में जो है क्या भूमिका जो है अदा की है। उन दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेंगे। इंट्रो में क्या है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र संघर्ष और आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से स्वतंत्रता संघर्ष को जो है क्या किया है नई दिशा दी है। जबकि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल राजनीतिक कौशल से रियासतों का जो है एकीकरण कर अखंड भारत का निर्माण किया है। मतलब इन्होंने जो है क्या किया है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है सशस्त्र संघर्ष और आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से जो है स्वतंत्रता को जो है स्वतंत्रता संघर्ष को जो है क्या किया है, एक नई दिशा दी है। जबकि जो पटेल जी ने क्या किया है, इन्होंने जो है राजनीतिक कौशल से रियासतों का जो है एकीकरण, मतलब रियासतों को एक में मर्ज कर एकीकरण कर जो है अखंड भारत का जो है निर्माण किया है। दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता और जो है राष्ट्र निर्माण में योगदान की तुलना। सबसे पहला जो है क्या है, सबसे पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम में जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है क्या भूमिका अदा की है। आज़ाद हिंद फौज का जो है सशस्त्र संघर्ष के द्वारा ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। मतलब इन्होंने क्या किया, आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन किया और सशस्त्र संघर्ष के द्वारा जो है क्या किया, ब्रिटिश शासन को जो है चुनौती दी। और दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसी जो है नारों से जो है क्या किया, जैसे नारों से युवाओं को प्रेरित किया। मतलब युवाओं को जो है मोटिवेट किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जो है के माध्यम से जो है इन्होंने युवाओं को जो है क्या किया, मोटिवेट किया। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जापान और जर्मनी से समर्थन प्राप्त कर ब्रिटिश सत्ता को जो है कमज़ोर किया। जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके दौरान जो इन्होंने जापान से और जर्मनी से जो है समर्थन प्राप्त करके जो है ब्रिटिश सत्ता को जो है कमज़ोर किया। फिर मतलब स्वतंत्रता संग्राम में हमने इनकी भूमिका देख ली, जो कि आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से जो है, और दिल्ली चलो और जो है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारा के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध में जो है के दौरान जापान और जर्मनी से समर्थन प्राप्त कर ब्रिटिश सत्ता को जो है कमज़ोर कर जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है क्या की, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फिर क्या है, राष्ट्र के निर्माण में जो है इनकी क्या भूमिका थी। समाजवादी आर्थिक नीतियों के समर्थक और औद्योगिकरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर जो है बल दिया। ये क्या थे, ये समाजवादी और आर्थिक नीतियों के समर्थक थे और औद्योगिकरण और विकास और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर जो है बल दिया। समानता और धर्मनिरपेक्ष जो है राष्ट्र की जो है स्थापना के पक्षधर थे। ये हमारा जो है, हमने इनमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है स्वतंत्रता संग्राम में और राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका थी। पहला क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व कर किसानों को जो है संगठित किया। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो 1928 का जो बारदोली सत्याग्रह है, ये आपके जो है क्वेश्चन की आपके जो प्री में भी पूछा जा सकता है, मैचिंग में आ सकता है कि बारदोली सत्याग्रह जो है कब का है, 1928 का है बारदोली सत्याग्रह का। ये और जो ये क्वेश्चन जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया। ये भी क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग जो है देख लीजिएगा इसको। फिर क्या है, इन्होंने जो है बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व कर किसानों को संगठित किया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस माध्यम से जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई। फिर राष्ट्र के निर्माण में इनका योगदान। 550 से जो है अधिक रियासतों का जो है विलय कर एकीकृत भारत का जो है निर्माण किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 550 से जो है अधिक रियासतों का जो है विलय किया और उसके माध्यम से जो है एकीकृत जो है भारत का निर्माण किया।
संवैधानिक एकता, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया, लौह पुरुष के रूप में जो है दृढ़ संकल्प और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बने। ये जो है किस रूप में, ये लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ये भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लौह पुरुष के रूप में जो है में दृढ़ संकल्प और जो है राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बने। इनका जो तुलनात्मक विश्लेषण हम देख लेंगे। पहला क्या है, संघर्ष का तरीका। तो सुभाष चंद्र बोस का कैसा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कैसा था। सुभाष चंद्र बोस जो सशस्त्र क्रांति और जो है सैन्य संघर्ष का तरीका अपनाया। इन्होंने जो है क्या, अहिंसक आंदोलन और जो है अहिंसक आंदोलन और राजनीतिक जो है समझ से संबंधित थी। इनमें क्या है, राष्ट्र निर्माण की जो है दृष्टि, इसमें समाजवादी, सुभाष चंद्र बोस ने समाजवादी औद्योगिक विकास पर जो है बल दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत और प्रशासनिक एकता पर बल दिया। प्रमुख जो है उपलब्धि क्या थी, सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन किया और उससे जो है प्रेरणा प्राप्त की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है 550 से अधिक जो है रियासतों का क्या किया, शांतिपूर्ण जो है विलय किया। प्रभाव इनका जो है, सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव किन पर पड़ा, युवाओं को जो है क्रांति के लिए प्रेरित किया। इन्होंने जो है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा के माध्यम से जो है क्या किया, युवाओं को जो है प्रेरित किया, कि जो है युवाओं को क्रांति करने के लिए प्रेरित किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, इन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है मजबूत किया। इन्होंने देशी रियासतों को मर्ज करके जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है क्या किया, मजबूत किया। ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था, जो कि पूछा गया था कि जो है भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्र के निर्माण में सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की तुलना जो है कीजिए। तो हमने इसको जो है देख लिया है इसके माध्यम से। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे कि सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने विभिन्न रणनीतियों और दृष्टिकोणों से भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है मेंस की, वो कैसी लग रही है। और हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए, क्योंकि बिना लिखे जो है लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।